भिलाई नगर में विधायक रिकेश सेन की पहल पर रामनगर मुक्तिधाम का आध्यात्मिक और इको फ्रेंडली स्वरूप तैयार किया जा रहा है। गार्डन, प्रार्थना कक्ष, वातानुकूलित शोक सभा हॉल और इको फ्रेंडली शवदाह गृह जैसी सुविधाएं इसे अनूठा बनाएंगी। उद्योगपति अजय चौहान ने 5 से 10 करोड़ रुपए की मदद से इसे साकार करने का बीड़ा उठाया है। यह प्रोजेक्ट भिलाई की नई पहचान बनेगा और अंतिम संस्कार की पारंपरिक धारणा को बदल देगा। न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। सोच थी कि कभी मुझे विधायक का दायित्व मिलेगा या कोई ऊंचे पद पे जाऊंगा, तो रामनगर मुक्तिधाम जिस पे 4-5 विधानसभा के लोग वहां पे अंतिम संस्कार के अंतिम समय में अपने परिजन को छोड़ने आते हैं, तो ऐसे स्थान को कुछ अच्छा बनाया जाए ताकि उसको अंदर जाते ही ऐसा लगे कि हम कोई बड़े संस्थान में आ गए हैं। तो उसे लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ तैयारी मैंने की थी, जिसका खर्च लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए आ रहा था। मैं सोचा अपना निधि 4 करोड़ रुपए मैं अपना निधि दे दूं, या मैंने सोचा कि ऐसा क्या काम करूं, तो फिर मैंने इसको पीपी मॉडल में बनाना चाहा। उसके लिए मैंने 50 से ज़्यादा उद्योगपति को आमंत्रित किया और वो आमंत्रित करके मैंने कहा कि भाई चलिए आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। लेकिन उसमें से एक उद्योगपति ने कहा कि इसमें 5 करोड़ लगे या 10 करोड़ रुपए लगे, इस मुक्तिधाम को वेल डेवलप मैं करना चाहता हूं। उनका नाम है चौहान हाउसिंग लिमिटेड। अजय चौहान उसके प्रोप्राइटर हैं, चौहान बिल्डर्स के नाम से भिलाई में जाने जाते हैं। वो इसके लिए सबसे आगे आए हैं और मुक्तिधाम को अच्छा हम डेवलप करने जा रहे हैं। और उसमें जो 2 करोड़ रुपये हमको लकड़ी का अति भार पड़ता है नगर निगम भिलाई को, लकड़ी की भी व्यवस्था, गोबर के जो लकड़ी बनेंगे वो उसकी भी व्यवस्था जो है चौहान हाउसिंग लिमिटेड के द्वारा जो है वो उपलब्ध जो है अंतिम समय में यहाँ के नागरिकों के लिए करवाएंगे। तो इसके लिए एक पहल हम लोगों ने की है और एक बड़ी पहल है। मुझे लगता है भारत देश में पहला ये मुक्तिधाम होगा जो ऐसा विकसित होगा। तो ये बताइए, मन में ख्याल कैसे आए कि इस प्रकार का जो मुक्तिधाम होना चाहिए? कहीं देखे हो क्या आप? ये सब ख्याल मेरे ही मन में ही आता है और ये कुछ अलग करने की जो सोच है। और मैं अपने विधानसभा में जो अधिकतर आप लोग पत्रकार जितने हैं, मैं आप लोग को 25 सालों से भिलाई में देख रहा हूँ। आप लोगों को भी अलग अलग मुद्दे को उठाते आए हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन ऐसा होना चाहिए, हमारे तालाब ऐसे होने चाहिए, हमारे गार्डन वैसे होने चाहिए। तो मुक्तिधाम ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 1 घंटा व्यक्ति जो है बैठ के शहर के विभिन्न विषयों पे चर्चा करते हैं। जो अंतिम संस्कार में जिसके आए हैं उसकी चिंता करते हैं, उसके परिवार की चिंता करते हैं, साथ में वहाँ पे बैठ के कुछ ना कुछ शहर के विषय में भी बात करते हैं। और वैसा एक समय जो जहाँ पे अव्यवस्थाएँ थी, व्यवस्थाओं की कमी थी, गंदगी से भरा हुआ मुक्तिधाम था, उसे मैं पार्षद रहते मैंने 1-2 करोड़ रुपए खर्च करके बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मैं सरकारी योजनाओं से भी मैं उसे बनाता, लेकिन राशि भी बहुत ज़्यादा थी और मेरा जो थीम है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि कोई सामने आ रहा है तो इसको मेंटेनेंस कौन करेगा? एक मकान तो हम बना लेते हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हाउस कीपिंग के लिए भी जो है जितने लेवल लगेंगे वो उनके रहेंगे। हमको नगर निगम को या राज्य शासन को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को किस प्रकार का शुल्क दे होगा? नगर निगम को कोई शुल्क नहीं। जो 101 रुपये नगर निगम को लकड़ी का देते हैं वो वैसा ही नगर निगम को 101 रुपये पटाते रहेंगे। और जो वो जो हॉल बना रहे हैं हम, उसमें जो एक शुल्क तय होगा, नॉर्मल शुल्क, ताकि पब्लिक अपनी जवाबदारी समझे, वो नगर निगम में जो है उसको पे करना होगा। उसको चौहान, अजय चौहान से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बस वो जो है अपने माता पिता की स्मृति में बनाना चाहते हैं, जिसको हमने भी सहमति दिया है और जिला प्रशासन ने भी सहमति दे दिया है, नगर निगम ने सहमति दे दिया है। नगर निगम महापौर जी से बातचीत हुई है, मेयर इन काउंसिल में प्रस्ताव जाएगा, वहाँ से प्रस्ताव जाने के बाद सामान्य सभा में होगा और जो भी है टर्म्स ऑफ कंडीशन जो बन रहे हैं नगर निगम में, उसके आधार पे चौहान हाउसिंग बोर्ड को मुक्तिधाम विकास करने की अनुमति दी जाएगी।